हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स बिफोर प्रीमियम इज रिसीव्ड एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स आफ्टर प्रीमियम इज रिसीव्ड। इसके साथ साथ हम इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी तैयार करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन है, शिवेल लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स rupees 10 each at a premium rupees 2 per share. The amount payable on shares were as follows: rupees 3 on application, rupees 4 on allotment including premium, rupees 5 on first and final call. Application were received for all the shares by the company. Shares were allotted to all the applicants. All sum were duly received by the company except the following. Rita, a holder of 100 shares, failed to pay allotment and calls money. Sita, a holder 200 shares, failed to pay calls money. All of the above 300 shares were forfeited by the company. Pass necessary general entries and prepare the balance sheet in the books of the company for the above transaction. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। शिवेल लिमिटेड ने इशू किया है 10,000 शेयर। शेयर्स की वैल्यू है 10 रुपीज़, लेकिन प्रीमियम पे इशू किया है 2 रुपीज़ प्रीमियम। इसका मतलब 10 का 12 में बेच रहे हैं और 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा हुआ है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 रुपये की है एप्लीकेशन के साथ, सेकंड 4 रुपीज़ की है अलॉटमेंट के साथ एंड थर्ड 5 रुपीज़ की है और वो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। और जो प्रीमियम का पैसा मांगा हुआ है अलॉटमेंट के साथ। और जितने शेयर इशू किए थे उतने के लिए एप्लीकेशन आ गई है और सारे का सारा रिसीव हो गया, लेकिन एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो रीता ने, जिसके पास 100 शेयर हैं, उसने हमारे को अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब रीता से हमारे को प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला हुआ है। और सीता ने, जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने कॉल्स का पैसा ही नहीं दिया है। इसका मतलब सीता से प्रीमियम का पैसा हमारे को रिसीव हो गया है। और कंपनी ने क्या किया, 300 के 300 शेयर्स ये फॉरफिट कर दिए और आपको बोला जनरल एंट्री पास करो। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास होती है एप्लीकेशन रिसीव की। तो हमने 10,000 शेयर इशू किए थे, 10,000 के लिए एप्लीकेशन आई हुई है। तो 10,000 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ पर शेयर से, तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 रुपीज़ से। और निरेश लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 3 ईच। तो यह बन गई हमारी फर्स्ट एंट्री। और सेकंड एंट्री, हम इस पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल में। तो एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जितने से हम शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करते हैं पहली एंट्री में, उतने से ही हम दूसरी एंट्री में क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं। और कैपिटल में हम बताते हैं एक्चुअल अमाउंट। तो इसमें 30,000 टी आएगा, क्योंकि जितने शेयर जो हैं हमने इशू किए थे उतने ही अलॉट हुए हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही आएगा। अब हम जो है करेंगे अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। तो अलॉटमेंट है 4 रुपीज़ से, तो हम अलॉटमेंट करेंगे 4 रुपीज़ से ड्यू, लेकिन इसको हम अलग अलग करके बताएंगे। जो 2 रुपया हमारा प्रॉफिट का है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में हम बताएंगे क्रेडिट करके। और जो कैपिटल है, कैपिटल में आएगा एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में था 2 रुपीज़। तो देखते हैं, करते हैं हम जनरल एंट्री ड्यू की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट यहाँ पर आ जाएगा 4 रुपीज़ के हिसाब से। तो 10,000 को 4 से करेंगे तो 40,000। और शेयर कैपिटल में हमेशा बताते हैं एक्चुअल अमाउंट। तो एक्चुअल था 2 रुपीज़ का, क्योंकि 4 में 2 तो प्रीमियम का था, तो प्रीमियम का भी कितना था, 2 रुपीज़। तो 20,000 इस हिसाब से आ जाएगा कैपिटल में, और सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा 20,000 रुपीज़। उन्नीस लिखेंगे हम बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 4 ईच एंड रुपीज़ 2 प्रीमियम। अब हम करते हैं रिसीव की एंट्री। तो रिसीव की जो एंट्री होगी, अब ये इंपॉर्टेंट है, हमने पैसा लेना है 10,000 शेयर्स के ऊपर और 4 रुपीज़ के हिसाब से 40,000 रुपीज़। लेकिन रीता ने हमारे से 100 शेयर लिए थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब 40,000 हमने लेना था और 100 शेयर के ऊपर 4 के हिसाब से 400 नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारे को 39,600 मिल रहा है। और वो कितने शेयर्स के ऊपर, 10,000 के ऊपर लेना था हमने, 100 के ऊपर नहीं मिल रहा है। तो हमारे को रिसीव हो रहा है 9,900 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट का पैसा। तो हम करते हैं एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो हम लिखेंगे नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 9,900 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 4 ईच। तो यहाँ आ जाएगा 39,600। ये कैसे आया, क्योंकि हमने लेना था 40,000 और हमारे पास 400 नहीं मिला है, तो इसलिए 39,600। अब हम जो है मांगेंगे अगली कॉल। तो अगली एक या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
तो हम करेंगे एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कॉल का पैसा जो है वो है 5 रुपीज़ पर शेयर। तो कॉल हमारी ड्यू होगी 50,000 से। नेक्स्ट हम लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ₹5 ईच। तो ये हमारा जो है बन गया। अब इसके बाद जो है अब हम करेंगे रिसीव की एंट्री। तो रिसीव की एंट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, जो हमारे पास कॉल की मनी है वो एक रीता ने नहीं दी हुई है 100 शेयर्स के ऊपर, क्योंकि उसने तो अलॉटमेंट में दिया था ना कॉल, और इसके साथ साथ जो सीता है उसने हमारे को कॉल नहीं दी हुई है। तो इसका मतलब 300 शेयर्स के ऊपर हमें जो है कॉल का पैसा नहीं मिला हुआ है। तो 300 और हमने 5 के हिसाब से जब करेंगे तो 1500 हमारे को रिसीव नहीं हुआ। तो 50,000 हमने सारे का सारा लेना था, तो हमारे को 1500 रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, इतना कम रिसीव हुआ। और कितने शेयर्स के ऊपर? तो हमने 10,000 शेयर से हमने लेना था, तो जब हम 300 लेस कर देंगे तो 9,700 के ऊपर रिसीव होगा। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 9,700 शेयर एट द रेट ₹5 ईच। तो ये हो जाएगा 48,500 एंड 48,500 इतने से रिसीव हुआ। ठीक है, तो ये हमने कर दी एंट्री। अब हम करेंगे फॉरफिट की एंट्री। तो फॉरफिट की एंट्री हम इकट्ठे ही करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और रिलेशन लिखेंगे बीइंग 300 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। तो यहाँ पर अब कैसे कैसे पैसा आएगा इकट्ठे एंट्री में, इसमें रीता का कितना बनेगा, सीता का कितना बनेगा, तो वो मैं आपको अलग अलग करके बताता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे कैसे अमाउंट आएगा। तो आपको मैं बताता हूँ अब कि कैसे हम अलग अलग करेंगे। तो देखो, रीता के हैं 100 शेयर्स, सीता के हैं 200 शेयर एंड टोटल है 300 शेयर। इसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, जो ये जो एंट्री है ये हमने यहाँ लिख दी, शेयर कैपिटल भी, सिक्योरिटी प्रीमियम भी, और 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। रीता के 100 शेयर हैं, सीता के 200 हैं और टोटल होंगे 300 शेयर। तो अब जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री में हम ये वाला अमाउंट बताएंगे इकट्ठा करके। अब ये अमाउंट कैसे आएगा इसको मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं रीता का। तो रीता ने लिए थे 100 शेयर, बड़े ध्यान से सुनना आपने इसको। उसने हमारे को अलॉटमेंट एंड कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप अमाउंट, और जो सीता है उसने हमारे को कॉल का पैसा नहीं दिया। तो इसका मतलब जो कॉल है रीता और सीता दोनों से हमने 12 रुपीज़ की थी, 12 की 12 रुपीज़ ही, सारे का सारा पैसा हमने मांगा था। लेकिन जब प्रीमियम का क्वेश्चन हो तो प्रीमियम को निकाल करके तो शेयर कैपिटल में आएगा 10 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि हम प्रीमियम को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम को मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट तभी करते हैं जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिला हुआ है। तो प्रीमियम का पैसा किससे नहीं मिला हुआ है, रीता से। तो रीता के ही हम बताएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपीज़, इसमें सीता का नहीं आएगा। और अलॉटमेंट भी हम जो है सिर्फ किसका बताएंगे, रीता का ही, और कितने रुपीज़ के हिसाब से, 4 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि इसी का ही नहीं मिला था। और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो दोनों की आएगी, इसमें रीता की भी और किसकी, जो सीता की भी, कितने रुपीज़ के हिसाब से, 5 रुपीज़ के हिसाब से। और फॉरफिट जो रीता है, रीता का हमने फॉरफिट किया है 3 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, और जो सीता है, सीता ने हमारे को दे दिया था 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का एंड 4 रुपीज़ अलॉटमेंट का। तो इसका 7 रुपीज़ हमारे 7 रुपये हमारे पास आ गया था। लेकिन फॉरफिट में हम प्रीमियम को निकाल लेते हैं, तो प्रीमियम का जब हमने 2 रुपया निकाल लिया तो हम जो है सीता का फॉरफिट करेंगे 5 रुपीज़ के हिसाब से। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो सीता का फॉरफिट होगा 5 रुपीज़ से। ठीक है, और रीता का कितने से, 3 से। तो अब हम करते हैं सबसे पहले रीता का। तो रीता का 100 शेयर हैं, तो यहाँ जो हमारा शेयर कैपिटल उसमें आ जाएगा 1000 एंड 200 आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम का। इसके साथ साथ जो शेयर अलॉटमेंट है उसमें आ गया 400 रुपीज़ एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आ गया 500 एंड फॉरफिट आपको बता दिया 3 के हिसाब से आ गया 300 रुपीज़। अब हम करते हैं सीता का। तो सीता का शेयर कैपिटल में तो आ जाएगा 200 शेयर के हिसाब से 2000, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आएगा, नील। नील क्यों आया,
क्योंकि जो सीता है उससे हमें प्रीमियम का पैसा मिल गया है। तो अगर इफ़, मैंने आपको बताया था इफ़ प्रीमियम मनी रिसीव्ड, तो हम जो है यहाँ पर नील लिखते हैं। अगर नहीं मिला हो तब बताते हैं, मिल गया तो हम उसको नहीं बताते हैं। अब अलॉटमेंट जो है इसकी नील आएगी क्योंकि दे दिया है, और 5 रुपीज़ के हिसाब से आपको मैंने बता दिया कि ये जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉलोनी मिली हुई है सीता की, और इसके साथ साथ फॉरफिट जो है इसके कितने हुए हैं 5। वैसे दिया उसने 7 था, लेकिन हम जो है प्रीमियम का निकाल लेंगे। तो जब प्रीमियम का निकाल लिया 5, तो 200 शेयर्स के ऊपर हो गया 1000 रुपीज़। तो अब जो इकट्ठी जो एंट्री बनेगी वो हमारे पास जैसे जो है ये बनेगी। अब जब हम इसमें लिखेंगे तो शेयर कैपिटल में हमारे पास बन जाएगा 1000 प्लस 2000, तो कितना बन गया 3000 रुपीज़। और सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा 200 रुपीज़, और इसके साथ साथ शेयर अलॉटमेंट में आएगा 400 रुपीज़, एंड शेयर फर्स्ट कॉल में आएगा 1500, एंड शेयर फॉरफिट में आएगा 1300 रुपीज़। तो आपको बता दिया। अब ये वाला जो है अमाउंट हम इकट्ठा करके जो है बताएंगे। तो चलते हैं फिर से वापिस। ये अमाउंट आ गया। तो शेयर कैपिटल में 3000 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में 200, ये डेबिट, एंड 2 शेयर अलॉटमेंट में 400, एंड 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1500, एंड 2 शेयर फॉरफिचर में 1300। तो हमने कर दी फॉरफिट की एंट्री। अब इसके बाद अब जो है हम करते हैं तैयार अब बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़। अब हम देखेंगे कि बैंक की कहाँ कहाँ पर एंट्रीज हुई है। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो हमने फर्स्ट एंट्री में बैंक को डेबिट किया है कितने से 30,000 रुपीज़ से। तो शेयर एप्लीकेशंस को बैंक अकाउंट के डेबिट साइड भी हम क्या करेंगे लिखेंगे। तो हम चलते हैं। अब ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट। तो ये आ गया 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 रुपीज़। तो एक एंट्री बन गई। अब हम देखते हैं अब हमारी नेक्स्ट एंट्री बैंक की कहाँ हुई है। तो नेक्स्ट बैंक की एंट्री हमारी हुई है 4 नंबर वाली एंट्री। इसमें भी हमने बैंक को डेबिट किया है 39,600 से। तो इसके डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड 39,600 रुपीज़। तो ये हमारा बन गया 2 शेयर अलॉटमेंट एंड 39,600 रुपीज़। इसके बाद देखते हैं अब हमारे पास थर्ड एंट्री कहाँ बनी हुई है। तो ये बनी है 6 नंबर वाली एंट्री। इसमें हमने जो है बैंक को डेबिट किया है। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड 48,500। तो ये हमारा बन गया 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 48,500। तो 3 एंट्री हमारे पास जो है बैंक की आ गई। अब हम इनका बैलेंसिंग करेंगे। तो हम टोटल करेंगे इनका। तो ये हो गया 1,18,100। तो क्रेडिट साइड में सारे का सारा बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,18,100, और हम जो है टोटल कर देंगे दोनों साइड। तो ये हमारा बन गया बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट जो है हमारा बैलेंस बता रहा है डेबिट बैलेंस 1,18,100 रुपीज़। अब हम जो है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम जो है हमारा कहाँ कहाँ पर आया हुआ है। देखो ये हमारे पास एंट्री है थर्ड एंट्री में। सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने किया हुआ है क्रेडिट। तो जो शेयर अलॉटमेंट है उसकी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और अमाउंट 20,000 रुपीज़। तो देखते हैं। तो ये हो गया 2 शेयर अलॉटमेंट और अमाउंट कितना आ गया 20,000 रुपीज़ आ गया। अब देखेंगे कि नेक्स्ट जो है सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कहाँ आया हुआ है। तो नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा आया हुआ है ये जो है आपका इस एंट्री में। तो इसमें हमने जो है 200 से क्या किया हुआ है इसको डेबिट। ठीक है। तो इसको जो है हम अब बताएंगे 2 शेयर्स अलॉटमेंट। तो इसको डेबिट साइड में बता देंगे 200 रुपीज़। अब जो बैलेंस है बस इन 2 एंट्रियों में हमारे पास आया था। जब हम अब बैलेंस निकालेंगे तो इसका जो बैलेंस है टोटल करते हैं पहले। तो क्रेडिट साइड का 20,000 रुपीज़ है, और अब इस तरफ को कितनी ज़रूरत आई 19,800। तो ये हमारा जो है सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो है आएगा 19,800 का। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट्स में पर्टिकुलर्स यहाँ नोट नंबर एंड अमाउंट रुपीज़ में। तो अब हम सबसे पहले नोट ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। तो शेयर कैपिटल हमारे को पता है कि हमने इशू किए थे 10,000 शेयर्स। तो ऑथोराइज्ड हमारी थी 10,000 और 10 के हिसाब से। और अमाउंट कितना था इसका अमाउंट था 1 लाख रुपीज़। यहाँ पर 10 रुपीज़ ईच का था। तो 1 लाख रुपीज़ आ गई।
तो इसको हम जो है विद इन ब्रैकेट जो है ऐसे लिख देंगे। इसके बाद जो है सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप थी हमारी 9700। वो क्यों थी? क्योंकि 300 हमने फॉरफिट किए हुए हैं, ठीक है। तो अब जो शेयर्स हैं वो हमारे पब्लिक के पास है 9700 और 10 के हिसाब से, तो ये आ गया हमारे पास 97,000 रुपीज़। इसके बाद जो है ऐड हम कर देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो आपको बताया कि जो फॉरफिट की एंट्री उसमें थे 1300, तो ये जो अमाउंट है इसको हम बताएंगे 98,300 को इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर कैपिटल जो इसका मेन हेडिंग होगा, और यहाँ पर हम डाल देंगे नोट नंबर 1 और 98,300 ऐसे आएगा। तो ये वर्किंग नोट्स में आते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं जो एक्चुअल अमाउंट है वो, और यहाँ पर हमने नंबर 1 कहाँ से लिखा, ये नोट नंबर, ये हमारे वर्किंग नोट बन रहे हैं, नंबर 1 वाला यहाँ आया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है रिजर्व एंड सरप्लस, तो उसमें हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो अकाउंट हमने अभी बनाया, सिक्योरिटी प्रीमियम का था 19,800 का, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर देंगे और इसको हम जो है बता देंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में सेकंड जो है इसमें हम दे देंगे नोट नंबर 2। तो देखो इसको हमने नोट नंबर 2 में किया था, तो यहाँ हम नोट नंबर 2 कर देंगे और अमाउंट कितना है 19,800। तो ये हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी का था। अब हम इसको टोटल कर देंगे और इसको आउटर कॉलम में बता देंगे 1,18,100, तो ये हमारा बन गया। अब हम देखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो हमारे पास कितना था। तो आपको मैंने बैंक अकाउंट बना करके बताया, तो कैश एट बैंक जो हमारे पास बैंक बैलेंस था वो था 1,18,100 का। तो हम इसको क्या करेंगे अब बता देंगे। अब ये हो जाएगा हमारा सेकंड, ये एसेट्स सेकंड जो पार्ट है इसमें ये आता है करंट एसेट्स में हेडिंग में। तो यहाँ करंट एसेट्स में लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो ये जो अमाउंट है ये हमारे पास आ गया जो नोट नंबर 3 में, और 1,18,100। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।